वापस कब आए? 2 weeks ago. हाँ, एंड हाउस द फैमिली? ख़त्म हो गया मेरा सीन फैमिली वाला. I got divorced. रियली? पर शिल्पा तो इतनी अच्छी औरत थी। हाँ, सब औरतें अच्छी होती हैं. मसला तो हम मर्दों में ही है. Stop it, राज, बिल्कुल वैसे ही बात करो जैसे पहले कॉलेज में करते थे। तुम्हें याद है वो सब बातें? कैसे ना होती। कॉलेज की तो सारी यादें लेके इतने साल समय बिताया है मैंने। वरना विजय का तो तुम्हें पता है, ज्यादातर उसकी तो हार्डशिप एरियाज में पोस्टिंग रही है। मैं हमेशा छेड़ता था तुम्हें. बड़ी ज्यादती की वजह ने मेरे साथ ले उड़ा तुम्हें. पर ऑनेस्टली आई रियली फील सैड फॉर यू. बहुत अच्छा कपल था तुम दोनों का. हाँ, सब कुछ था वो मेरे लिए। अब वो नहीं है तो एक एक पल उसकी कमी लगती है। आई कैन अंडरस्टैंड. शाल कैसे? शाल सीनियर स्कूल में अब इस साल ग्रेजुएट करेगा, फिर डिसीजन लेगा कि क्या करना है करियर के बारे में। रियली? आई थॉट अभी तक जूनियर स्कूल में होगा. और तुम्हारी दोनों बेटियां? 8 साल की हैं, छोटी हैं अभी तो। तुम्हारा भी तो बेटा है ना, क्या नाम है उसका? विपिन. हाँ दैट्स राइट। कैसा है वो? हाँ, शिल्पा के साथ ये. उससे है बातचीत मेरी, पर शिल्पा से नहीं. It was a bitter divorce. बिटर डिवोर्स? She had an affair, and it wasn't easy for me to handle that. So I asked for a divorce. She's remarried now. हाँ, घर कैसे भी टूटे तो होता है। मेरा तो खत्म ही हो गया घर वाला सीन. विपिन यूनिवर्सिटी चला गया. And I got relocated back to India with my job. I can't stay there any longer. जब से आया हूँ just trying to reconnect with old friends. बस ये समझ लो trying to cope with my depression. लेकिन दिल इतना नहीं टूटा मेरा जितना तब टूटा था जब विजय ले उड़ा तुम्हें. राज, Sunanda, what if I propose to you again? अभी मुझे बस आपसे ही तवक्को है। भाईजान होते तो मुझे दोबारा ना कहना पड़ता। आप तो जानती हैं मैं उनकी लाडली थी। अच्छा, मुझे कुछ सोचने का टाइम दो. फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी. बस भाभी, अब तो आप ही मेरा महका है। अच्छा भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ, कार्ड ख़त्म हो रहा है। आपको दोबारा फ़ोन करूँगी। अच्छा. अम्मा अब्बा को मेरा सलाम दीजिएगा और बच्चों को प्यार। अच्छा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज. किसका फोन था अम्मी? तुम्हारी छोटी पप्पो का. फिर कोई परेशानी वाली बात की होगी। पप्पा का बिजनेस में लॉस हुआ है काफ़ी. आयशा कह रही थी कि कुछ उधार दे दें 60-70 लाख. 60-70 लाख? हमसे क्यों मांग रही हैं? और आप कहाँ से देंगी इतना सारा लोन? जो तुम्हारे पापा की शहादत के बाद आर्मी से मिला है प्रोविडेंट फंड, उसका पता चल गया उसे. कह रही थी उसमें से दे. आपने तो साफ इनकार कर दिया ना। मैंने कहा थोड़ा वक्त चाहिए सोचने का. सोचने का वक्त? अम्मी, आपको पता है वो दोनों क्या करके गई हैं हमारे साथ? अब जब उनको काम पड़ा है तो हमारी याद आ गई। और फूफा ने कौन सा लोन वापस किया है? पापा ने भी पता नहीं कितनी दफ़ा उनको लोन दिया है। हाँ, लेकिन एकदम साफ इनकार तो नहीं कर सकती थी ना. तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा को कितनी मोहब्बत थी आयशा से. उनको तो मोहब्बत थी, लेकिन छोटी फूफो ने क्या किया है हमारे साथ? उनको एहसास भी है कि हमारे पास अब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अगर हमने सारे पैसे इस तरह लोन में बांट दिए तो हमारे पास तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जानती हूँ सारा, लेकिन एकदम बेलिहाज तो नहीं हो सकती थी ना. मैंने कहा है कि तुम्हारे दादा से मशवरा करूँ.
वो तो फौरन कहेंगे दे दो कर्जा। उनको तो अपनी बेटियां वैसे ही सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। अपनी बेटियां किसको प्यारी नहीं होती। नेहा अनुराग की भतीजी है। इसका भी मन कर रहा था इंडिया आने के लिए, तो मैंने कहा मेरे साथ ही चलो। क्यों नेहा? जी। म्यूजिक ऑन करें? म्यूजिक का शौक नहीं है आपको? नहीं, श्योर। चाची, इंडिया का ट्रैफिक इज हॉरिबल। कनाडा तो है नहीं। Are you okay? You should have worn that seat belt. Sorry, I just forgot. यहाँ सीट बेल्ट का रिवाज नहीं होता, सब अंधाधुंध चलते हैं। Okay. जफर ने मुझको भी फोन किया था। उसने आयशा को बताया या नहीं इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन वो मुझे फोन पे बता रहा था कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। बहुत कोशिश की मैंने उसको समझाने की, लेकिन उसे लगता है जैसे सारा का सारा पैसा मेरे पास पड़ा। तो फिर बताइए अब्बू, क्या करना है? पैसे तो आए हुए हैं आर्मी से, लेकिन हमारे आगे जिम्मेदारियां भी तो खड़ी हैं। 6-8 महीने से तो मांग रहा है, दे देगा वापस। और अगर 6-8 महीने में भी वापस नहीं किए तो मांग तो नहीं सकते ना उनसे। पहले भी तो लोन लेते रहे हैं वो शेर अली से। पहले तो भाई था, हाँ भाभी से मांगेंगे तो वापस भी कर देंगे। सब जानते तो हैं तुम्हारे हालात। ठीक है, आप कहते हैं तो दे देती हूँ। बेटी का मामला ना होता ना, मैं तुमसे कभी ऐसी बात ना करती। उसके ससुराल को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारी बेटी और दामाद ने तो मुझे बहू के सामने नजर उठने के काबिल नहीं छोड़ा। प्रभु,
कितने दिनों के लिए आई है तू? मामी जी, अभी तो आई हूँ। आप आज ही पूछने लगी जाने का? नहीं नहीं, बस ऐਵੇਂ ही। मैं तो पूछ रही थी कि वो देख ना, घर भर के और मामलात भी तो होते हैं ना, वो भी तो देखने पड़ते हैं। हाँ, इसलिए। दादी जी, मैं यहाँ पे इंडिया घूमने आई हूँ। मुझे सारा इंडिया देखना है और चाची बता रही थी कि विशाल मुझे पूरा इंडिया घुमाएगा। क्यों विशाल? हाँ हाँ, बस विशाल के पेपर्स हो जाए फिर क्यों नहीं घुमाएगा। मैंने सारी लिस्ट भी बनाई हुई है। शॉपिंग की अलग है, टूरिस्ट अट्रैक्शन की डिफरेंट है, और एक कॉन्सर्ट भी है, वो भी अटेंड करना था। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी डन। वैसे नेहा बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत ही फ्रेंडली और फन लविंग नेचर है इसकी। इसने अभी अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। अच्छा, क्या पढ़ रही हो? जी, आर्ट एंड थिएटर, लेकिन म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। म्यूजिक में तो हमारे विशाल को भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा गाता है। वो तो आपने बताया था, विशाल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी आपने। भिंडी बड़ी मज़े की बनी है। हाँ तो और कौन ना। मम्मी, वो आपने सारा की मम्मी से बात करनी है। शान, जितनी देर प्रतिभा है ये बात ना करना, पूरी फैमिली को पता चल जाएगा, फिर तेरा भी तमाशा बनेगा और मेरा भी। हाँ, लेकिन आपने वो अपोलोजाइज करना है ना उनसे। तो कर लूंगी। तो कर लेना। एक्चुअली मैं थोड़ा एम्बेरेस फील कर रहा हूँ उनके सामने। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। आई जस्ट नीडेड अ ड्रिंक। हाँ, फ्रिज में है। बियर वगैरह नहीं है। चलो, guess this will do. इस सारी कोर्स की किताबें तुम लोगों ने पापा की किताबों के साथ मिक्स करती हैं। बाहर खड़ा होगा। पुप्पो को पैसे नहीं देने चाहिए, बहुत बड़ी गलती करेंगी आप। अच्छा, मेरा दिमाग मत खाओ सारा, अपना काम करो। बच्ची नहीं हूँ मैं, आपको मशवरा दे सकती हूँ। मैंने विशाल से भी पूछा, वो भी मना कर रहा था। ये हर बात तुम इस विशाल के साथ क्यों शेयर कर रही हो? हमारा मसला है, हमारी जिंदगी है, हर बात उसको बताना जरूरी है? हमारे मसले हैं, जानती हूँ, मगर आप ठीक नहीं कर रही हैं। आपको पैसे नहीं देने चाहिए। पुप्पो और जफर अंकल आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, मार्क माई वर्ड्स। मैं दादा और दादी का दिल नहीं दुखा सकती। दादा और दादी को तो सिर्फ अपनी बेटियों की फिक्र रहती है, हमारी नहीं। और हम अपने पैसे क्यों दें? कल को कोई मसला हो गया तो वो लोग तो नहीं हमें पैसे ला के देंगे ना वापस। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई ज़रूरत नहीं है आयशा और उसके शौहर को पैसे देने की। ये पैसे इन बच्चों के हैं और इन्हीं पर खर्च होने चाहिए। अम्मी, अम्मी बात सुने, नाराज हो गई हैं। बच्चा बने तुम हो, बड़ा बन के मशवरा दो तो भी मुश्किल है। जिंदगी अज़ाब बन के आज पूरा दिन कहाँ गायब थे? बस खप गया यार, बहुत काम थे आज। क्या काम थे? बुआ जी आ गई तुम्हारी? हाँ, वो तो आ गई और तुम जानती हो फिर। हाँ जानती हूँ, तुम्हारी तरफ बुआ जी हैं और मेरी तरफ पप्पो। मसले ही मसले हैं। पता नहीं हम अपनी औरतों को इतना एम्पावर क्यों नहीं करते कि वो अपने ससुराल वालों के हाथों ब्लैकमेल होने के बाद अपने मैके वालों को ब्लैकमेल ना करें। लड़कियां वैसे होती हैं ब्लैकमेलर। अच्छा, बस अब इतना जर्नलाइज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना शोवनिस्ट बनने की ज़रूरत है। तुम्हारे घर में माँ, बहनें या दादी नहीं है?
ओह, शुक्र है कि तुमने दादी को भी इंक्लूड कर दिया, वरना तुम्हारा ये जो डायलॉग था ना तो टिपिकल हो जाता। तुम्हारे घर में भी माँ बहनें हैं ना? टिपिकल तो मैं नहीं हूँ, खैर ना मैं और ना मेरी जिंदगी। पप्पू का क्या हुआ? कुछ नहीं, वही सब कुछ। अम्मी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दादा दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं इस घर में अब ब्लैक शीप बन के रह गई हूँ बस। देखो, जो भी हो ना, उनको पैसे मत देना, बताते ना अपनी मम्मी को। आई डोंट नो, आई थिंक अम्मी गिव अप कर देंगी, वो हथियार डाल देंगी। क्या फौजी की बीवी होकर भी? हाँ, फौजी की बीवी है ना, फौजी नहीं है। उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सिखाया जाता है। तो क्या तुम नहीं कॉम्प्रोमाइज करोगी कभी? कभी भी नहीं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे हेल्पलेस, डरपोक या डिपेंडेंट नहीं बनना। फिर तो पाकिस्तान में तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इंडिया में कौन सा है? तुम लोगों को भी तो सिर्फ डोरमैट्स ही पसंद हैं बीवियों के तौर पर। व्हाट्स द डिफरेंस? अच्छा यार, एम्बैरस मत करो। तुम्हारी मम्मी ने मेरी अम्मी को कॉल नहीं की? नहीं, कर लेंगी, नंबर भी ले लिया। उनको कह देना कि आंसर कर लें। आपने किसी कॉलीग से बात की है? आई थिंक पाकिस्तान में किसी डॉक्टर को ढूंढ लिया तो उसके बारे में बता देंगे वो। चलो, मैं थक गया हूँ तो सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। 2 मिनट में बाइक आकर जान भी छोड़ दी इसी लड़की। तो तुमने खुद ही तो कहा कि तुम्हें सोना है, इसलिए मैंने कहा गुड नाइट। गलत क्या किया? नहीं, गलत नहीं कहा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, काट दिया। अम्मी, किधर है सब? दादा दादी और अम्मी कहाँ है? सारा, क्या हुआ? अम्मी, क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आ गया। अभी अभी अलीना ने फोन किया था। तो और एस बहुत मुबारक हो। दादा दादी को बताया? सबसे पहले आपको बताना था। बहुत मुबारक हो। अब्बू, इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है A-levels का, ऑल A's। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। ये कब हुआ? अभी शेरन की हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखे। जानती हूँ, और उन्हीं का ख्वाब पूरा करने जाती हूँ। दादी को बताया? सफिया, अम्मी, सफिया। मम्मी जी, मुझे स्टिचिंग करवानी है। आपका टेलर वही है या बदल गया? वही है। तू शॉपिंग ले जाना है ना, तो कल विशाल के साथ चली जा। मम्मी जी, विशाल यहाँ को लेके जा रहा है शॉपिंग पे कल। और वैसे भी जो मेरी शॉपिंग है ना, वो शॉपिंग मॉल में नहीं होनी। एक्सक्यूज मी।
कंग्रेट्स। डॉक्टर साहिबा कहाँ से हो गई? अभी तो सिर्फ ए लेवल्स का रिजल्ट आया है। सालों लगेंगे डॉक्टर साहिबा बनने में। चलो, you've crossed the first step ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पापा का ख्वाब था, पता है, वो भी ऐसे ही छेड़ते थे जैसे तुम छेड़ रहे हो, डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहिबा। तो तुम अब हॉस्टल चली जाओगी? नहीं, इसी शहर में ही है मेडिकल कॉलेज, वहीं एडमिशन लूँगी। हॉस्टल जाने का तो बहुत शौक था, लेकिन पापा के बाद अब अपने घर वालों को अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती। चलो, आई अंडरस्टैंड। कंग्रेट्स एनीवे। मेरी मिठाई कब भेजोगी? तो मेरी तरफ से खुद मिठाई खरीद के खा लेना, या फिर वो वाली मिठाई जो बॉर्डर्स पे फौजी एक दूसरे को खिलाते हैं 14 और 15 अगस्त पर, या फिर प्राइम मिनिस्टर। बाकी और रिवाज नहीं है मिठाइयों के एक्सचेंज का। तो तुम डालो ना रिवाज, भेजो मिठाइयों का डब्बा। मिठाइयों से ज़्यादा मिठाई भेजने में पैसे लगेंगे, इसीलिए कह रही हूँ तुम खुद मिठाई खरीद लेना और मुझे भी भेज देना। तो मेरे पैसे नहीं लगेंगे क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें पैसों की परवाह थोड़ी है, तुम मेरी तरह मटेरियलिस्टिक थोड़ी हो। राइट राइट। चलो मैडम, मैं खाना छोड़ के आया हूँ, वापस जा रहा हूँ, ठीक है? बाय। हेलो, मैं विशाल की मम्मी बात कर रही हूँ, सुनंदा। आप सारा की मम्मी बोल रही हो ना? जी, मैं सारा की अम्मी बात कर रही हूँ। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ठीक हूँ मैं भी। हेलो, हेलो, आप कुछ कहने वाली थी? कुछ समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे बात करूं। वो उस दिन बात किसी और टॉपिक पे होनी थी और विशाल की दादी ने अजीब सी बात कर दी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मेरे सास ससुर ने भी अगर कोई दिल दुखाने वाली बात की हो आपसे तो उसके लिए माजरत। वो पूरी जनरेशन ना ऐसे ही सोचती है। ठीक कह रही हूँ। आपको क्या कह के पुकारूं? आमना? आमना कह सकती हैं या मिसेस शेर अली। जब जब मैं और आप एक दूसरे को मिसेस शेर अली या मिसेस विजय मल्होत्रा कह के पुकारेंगे ना, घाव में टीसें उठेंगी। शायद आमना और सुनंदा बन के बात करें तो अपने दिल की ज्यादा सच सच कह सके। ठीक कह रही हैं आप। सुनंदा। 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 नादिर के बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लर्निंग डिसऑर्डर है पर ओवरकम किया जा सकता है। ऐसे कई बच्चों का हेल्प किया है मैंने। असल एक ही बेटा है मेरा। मैं चाहती हूँ कि अपने पापा की तरह लायक बने, लेकिन ऐसे दुनिया के आगे अपनी कमजोरियां दिखानी पड़ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ, पर पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं और मेरे रेफरेंस से अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। वरना मैं तो हूँ ही। कोई भी जानकारी चाहिए हो मुझसे पूछ लेना। आप काम करती हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ। बहुत सी ऐसी बातें आप आसानी से कर सकती हैं जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काम करती हूँ तो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में थोड़ी ना है। तीसरी दुनिया की औरत हूँ मैं भी। बहुत सी चीज़ें सोच सकती हूँ पर आज भी कर नहीं सकती। हाँ, विशाल ने बताया सारा का मेडिकल में एडमिशन हो गया। इसकी बधाई तो देना ही भूल गई मैं। बहुत शुक्रिया।
आज फिर हमारे घर में उदासी आ गई। इतनी खुशी का दिन था, लेकिन आज उसके पापा जिंदा होते तो। जानती हूँ, हमारे घर में भी ऐसा ही है। कोई भी अच्छी खबर आए तो रोना आता है, पर ये सब तो चलना ही है अब जीवन के साथ। धूप छाँव। लव मैरिज थी तुम्हारी? अरेंज्ड। आपकी? मेरी लव मैरिज थी। विजय ने सारी दुनिया से टक्कर लेके मुझसे शादी की थी। बहुत डिफरेंसेस थे ना। वो ब्राह्मण थे, मैं दलित। वो अमृतसर से, मैं आसाम से। कविताएं लिखते थे वो। पहली बार एक कंपटीशन में मिले तो मुझे देख के पागल हो गए, और मैं उनको सुन के। पता नहीं तुम्हें क्यों बता रही हूँ ये सब कुछ। बता सकती हूँ। कहने को तो मेरी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी। लेकिन अब वो चले गए हैं तो लगता है शायद लव मैरिज ही थी। आदतें खराब कर गए हैं मेरी। जैसे कोई हैंडीकैप हो जाता है किसी के जाने के बाद, वैसी हो गई हूं मैं। कहने को तो सब कुछ है, घर है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, लेकिन ये जो कमरा है बिल्कुल खाली हो गया है। और ये बिस्तर, इसमें ये कभी नहीं आएंगे। और ये बातें मैं किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। विजय और मेरे को सफेद रंग कभी अच्छा नहीं लगा, पर अब देखो तो अलमारी भरी हुई है सफेद कपड़ों से। कभी सफेद साड़ी पहन के विजय की तस्वीर के सामने जाती हूँ तो ऐसा लगता है घूर रहा है मेरे को, उदास हो रहा है मेरे लिए। ढेरों बातें ऐसी हैं जो बीवी सिर्फ अपने शौहर से कर सकती है। But then, मुझे उनसे लिपट के सोने की आदत थी। उनसे लिपट के सोती थी तो लगता था दुनिया में महफूज हूं। नूरिया और नादिर मुझसे लिपट के सोते हैं, लेकिन मुझे उनके लिए शेर अली बनना नहीं आता। मेरे पाँव सर्दियों में बहुत ठंडे रहते हैं। जब विजय यहाँ होता था ना तो अपने पाँव उसके पैरों पे रख के गर्म कर लेती थी। उसके हाथ और पाँव हमेशा बहुत गर्म रहते थे। अंगीठी कहती थी मैं उसे। अब तो मेरी अंगीठी मुझसे दूर हो गई। लोग कहते हैं वो बहादुरी से शहीद हुए। मैं कहती हूँ वो मुझे छोड़ के क्यों गए। मेरे को भी लोग कहते हैं, गर्व होना चाहिए तेरे को। फिर मैं पूछती हूँ किस बात पर? सुहाग उजड़ गया, मांग खाली हो गई। बहादुरी के मेडल से थोड़ी ना भरेगा ये सब। दिल रोए धक धक ते जूंदे असी का दे सजना, जाग के कट दे रातां
के कट दे दिन तू ते नहीं आया पर आइया ए जुदाइयां तेरे बिन किनू जाके दसा हाल में टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना दिल रोए दक दक ते जिउंदे असी कादे सजना जाग के कट दे रातां गिण के कट दे दिन तू ते नहीं आया पर आइया जुदाइयां तेरे बिन किनू जाके दसा हाल में जुदाइयां क्यों